डॉक्टर, मैं मेरे बच्चे का कान साफ कर रही थी और अचानक कान में से खून आया और वह अभी रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। ऐसे घबराए हुए सवाल लेकर काफ़ी सारे माता पिता हमारे पास हमेशा आते हैं। ये समझना जरूरी है कि आपके बच्चे का कान आप साफ करते समय क्या सावधानी बरतें और क्या नहीं बरतें। इस विषय पर बात करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ डॉक्टर प्रवीण भोसले। मैं इनामदार हॉस्पिटल में एक वरिष्ठ ईएनटी सर्जन के नाम से काम करता हूँ। देखिए, जब भी मुझे माएँ ऐसा सवाल करती हैं कि डॉक्टर, मेरे बच्चे के कान में से खून आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है, मैं सिर्फ साफ कर रही थी, तो उसका कारण हमें ढूंढने के लिए कान की ये रचना देखनी बहुत ज़रूरी है। जब भी ऐसा ईयरबड आप हाथ में लेते हो और कान साफ करने की कोशिश करते हो, वो ईयरबड जाके यहाँ पे एक छोटी सी रक्तवाहिनी रहती है, एक वेसल रहती है, एक आर्टरी रहती है, उसको जाके टच करता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही वो उसको टच करता है, पेशेंट को बहुत ज़ोर से दर्द होता है, उसके बाद खून आना शुरू हो जाता है। ये आर्टरी की या वेसल की विशेषता ये है कि वो एक बोन में रहती है, इसके आजू बाजू में ज़्यादा मसल्स नहीं हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारा हाथ चाकू से कटा है या शेविंग करते समय ब्लेड कट गया है, तो वो ब्लड फ्लो 1-2-4 मिनट में रुक जाता है। पर यहाँ पर ब्लड फ्लो न रुकने के कारण ये ब्लड वेसल के आजू बाजू में कोई भी मसल नहीं रहती, इसीलिए ये ब्लड वेसल कॉम्प्रेस नहीं हो पाता। आपको एक बात ध्यान में देनी है कि जैसे ही ऐसा खून आए, आप तुरंत ये ईयरबड यूज़ करना बंद कर दें और डॉक्टर के पास जाएं। और एक सवाल मुझे माएँ हमेशा पूछती है, डॉक्टर, ये जो खून आया है, इसके वजह से मेरे बच्चे के कान के पर्दे को कोई ज़ख्म तो नहीं हुई है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ है? देखिए, ये कान की एक क्ले मॉडल है जो सिंप्लीफाइड मॉडल है, जिसमें ये बाहरी कान दिखता है, ये कान की नलिका है जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन में स्ट्रेट दिखाई दी है। एक्चुअली ये नलिका मतलब ईयर कैनाल इतना स्ट्रेट या सीधा नहीं रहता, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसके वजह से आप जब भी ईयरबड डालोगे तो वो ये ईयर ड्रम के पास जाके हमेशा टच होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो वेसल हैं वो रास्ते में आके एक टेढ़े घुमाव की वजह से ये ईयरबड आपके ईयर ड्रम तक नहीं जाता। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कान साफ करने के लिए आपको हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपके सवाल का जवाब कि ये जो खून आ रहा है ये कैसे रुकेगा या कितना सीरियस है। देखिए, अगर हम एक रुई लेंगे और रुई का एक तीला बनाकर या विक बनाकर, जिसको हम बाती कहते हैं, उसके ऊपर मरहम लगा के अगर आप रखोगे तो ये ब्लीडिंग कुछ मिनटों में रुक जाएगा। उसके बाद आपको उसको आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो आप रुई निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि आपके बच्चे का कान साफ करने के लिए या कान साफ करते समय अगर कुछ परेशानी आई तो आप कान के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। आजकल एंडोस्कोपी सिस्टम के जरिए डॉक्टर के पास एंडोस्कोप और कैमरा रहता है, जिसके जरिए वो आपको आपके बच्चों के कान में एक्चुअल में क्या बीमारी है या इंजरी कहाँ हुई है उसका विशेष ब्यौरा दे सकते हैं। धन्यवाद।